आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के प्रश्नों को जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए राइफल शूटिंग, बी लॉन टेनिस, सी बैडमिंटन, डी तैराकी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। यह सभी प्रश्न कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका आंसर है बी लॉन टेनिस। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भारत के किस दर्रे पर बनी है? ऑप्शन है ए नाथुला, बी खारदुंगला दर्रा, सी डूंगरीला, डी जलेपला। इसका आंसर है बी खारदुंगला दर्रा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 2011, बी 2012, सी 2013, डी 2014। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2018 में पूछ गया है, इसी वजह से यह प्रश्न एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है बी 2012। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरचटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? इसका ऑप्शन है ए गुड़हल, बी नीम, सी देवदार का पेड़, डी आम का पेड़। इसका आंसर है बी नीम। अगला प्रश्न, थैग्रस निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी गुजरात, डी मणिपुर। इसका आंसर सही है बी केरल। अगला प्रश्न, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी हर्षवर्धन, सी राजेंद्र चोल, डी कृष्णदेव। इसका आंसर सही है बी हर्षवर्धन। यानी 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत पाई जाती है? ऑप्शन है ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्यम मंडल, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका आंसर सही है ए समताप मंडल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है ए तुंगभद्रा, बी कृष्णा नदी, सी नर्मदा नदी, डी गोदावरी। आंसर सही है डी गोदावरी, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन है ए प्राकृत भाषा, बी संस्कृत, सी अवधी, डी पाली। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2012 में पूछा गया है। इसका आंसर है सी अवधी। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्मारक तलाताल घर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी सिक्किम। इसका आंसर है सी असम। अगला प्रश्न, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया है? ऑप्शन है ए 1991, बी 1981, सी 1978, डी 1986। इसका आंसर है डी 1986। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है ए पांडुचेरी, बी कालीकट, सी कोलकाता, डी कोचीन। यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका, इसलिए यह काफी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर सही है ए पांडुचेरी। अगला प्रश्न, हरेली नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका आंसर सही है डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए आर्थिक आरक्षण, बी महिला आरक्षण, सी शिक्षा का अधिकार, डी शोषण के खिलाफ अधिकार। इसका आंसर सही है ए आर्थिक आरक्षण। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है ए नवपाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, सी
ताम्रपाषाण युग, डी धातु युग। इसका आंसर है बी पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न, फ्रांस यात्री फ्रांसवा बनिए किस वर्ष भारत आया था? इसका ऑप्शन है ए 1656, बी 1678, सी 1658, डी 1662। इसका आंसर सही है सी 1658। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? ऑप्शन है ए 350 मील, बी 241 मील, सी 400 मील, डी 143 मील। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2018 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर सही है बी 241 मील। अगला प्रश्न, खो खो खेल किस भारतीय राज्य में हुआ? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गोवा, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर सही है ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, मुगल शासन अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? ऑप्शन है ए 1534, बी 1502, सी 1526, डी 1601। इसका आंसर सही है डी 1601। अगला प्रश्न, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेबल टेनिस, डी राग्बी। इसका आंसर सही है सी टेबल टेनिस, यानी चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए और करते रहिए तैयारी कल की। जय हिंद।